नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8 विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर है, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो आपको सबसे जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको अपशब्द वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है कौन सा है? अ के अंदर मेढक, ब के अंदर मानव, स के अंदर मुर्गी और द के अंदर शुतुरमुर्ग। तो देखो, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर भी साथ में लिख कर रखे हैं। पेपर थोड़ा लंबा होगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पेपर हैं। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा। शुतुरमुर्ग है जिसका अंडा है वो सबसे बड़ा होता है आकार के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, PCRA का संबंध है तो किससे? अ के अंदर 80 शिक्षा से, ब के अंदर पेट्रोल डीजल बचाने से, स के अंदर वाहन चालन से, द के अंदर परिष्करण से। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोल डीजल बचाने से है। ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आग को नियंत्रित करने वाली गैस है तो कौन सी गैस है जिससे आग को नियंत्रित किया जाता है? अ के अंदर ऑक्सीजन, ब के अंदर नाइट्रोजन, स के अंदर हाइड्रोजन, द के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को नियंत्रित करने में काम आती है। अगले क्वेश्चन पूछे आपको, निम्न कथन को सत्य या असत्य चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताना है। तो देखो, सोता है एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है तो ये गलत बात है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो स्त्री हार्मोन होता है। सेकंड है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात है क्या है? असत्य है। ठीक है ना। देखो, 6ठी लाइन पूछी है यहाँ पर, मेथेन एक पौधा घर गैस है तो ये बात है, ये क्या है? सत्य बात हो जाएगी। जो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो 2-2 अंक के रहने वाले हैं। देखो, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है तो आप उस आग को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो इसका आंसर लिखोगे, तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़े या कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच का संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है ना। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला है 8वां क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9वां, कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी है। लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, जिसका इसका उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? टेडपोल हो जाएगा, जो मेढक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। 10वां क्वेश्चन है, भूकंप आने के 2 कारण लिखिए। तो भूकंप किस वजह से आते हैं उसके आपको 2 कारण बताने। सबसे पहले ज्वालामुखी के फटने से, दूसरा है वो क्या हो जाएगा? भूपट्टी के भीतर गहराई के विक्षोभ के कारण से भी भूकंप आते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर लिखोगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव्य विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयामों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। कुछ आयामों के अंदर क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आगे पूछा जा सकता है। तो देखो, इसका आंसर आप लिखोगे, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा हो जाएगी, ये जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है।
सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा है वो कौन सा होता है, शैवाल हो जाएगा। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको घर्षण की परिभाषा लिखनी है। तो संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या करना है आपको, मिलान करना है। समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक मिलान करने हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, वाहन ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहन ईंधन हो जाएगा। बिटुमिन, तो बिटुमिन का प्रयोग है वो किस में किया जाता है, सड़क निर्माण के अंदर किया जाता है। और कोलतार होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा काला गाढ़ा द्रव हो जाता है। और पेट्रोलियम है वो क्या हो जाएगा, तेलीय द्रव हो जाएगा। अगला देखो 15वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्यता का चिन्ह लगाई। यहाँ पर भी आपको सही गलत के बारे में बताना है। तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। तो सही बात है, यदि तेल के अंदर आग लगी है तो उसके अंदर कभी भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालने से आगे और भी ज़्यादा जलने लगेगी। दूसरा है, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये बात है, ये क्या है, असत्य हो जाएगी। और चौथा है, अंडपरजक जंतु विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। तो ये असत्य है। जो अंडपरजनक होते हैं वो सबसे पहले अंडा देते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, यौना आरंभ में शरीर के अंगों में असमान वृद्धि होती है, परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे हो जाता है। तो इसका आंसर है, यौना आरंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोरों के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शरीर अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 17वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल व दाब में अंतर बताइए। बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बल की परिभाषा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, जिसका मात्रक है वो न्यूटन होता है, जिसे F बराबर ma के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो सेकंड है दाब, किसी पृष्ठ के प्रति एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और इसका मात्रक है वो क्या होता है, पास्कल हो जाता है, पास्कल होता है। और पास्कल को दर्शाते हैं P बराबर F/A के रूप के अंदर दर्शाते हैं। अब देखो किसी वस्तु के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं बल के द्वारा, वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की आकृति के अंदर परिवर्तन। 18वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़े से ही क्वेश्चन रहे हैं, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए। 18वां क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र दोनों हैं। तो यहाँ पर घर्षण किस प्रकार से दोस्त है और किस प्रकार से दुश्मन है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले घर्षण शत्रु किस प्रकार से वो देखते हैं। तो घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। दूसरा, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। कभी कभी ज़्यादा घर्षण के कारण मशीन जल जाती है। ये तो है इसके नुकसान जो शत्रुता का काम करता है। अब देखो मित्रता किस प्रकार से निभाता है। घर्षण बल में पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। यदि घर्षण ना हो तो कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता। और घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 19वां है, गणित की तरह क्वेश्चन है लेकिन ये साइंस का ही क्वेश्चन है। एक दोलन 10 सेकेंड में 90 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको आवर्ती का क्या हो जाएगा, दोलनों की संख्या बटा समय सूत्र है। तो देखो यहाँ पर दोलनों की संख्या कितनी थी 90 और समय कितना था 10 सेकेंड था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग दे देना है, 9 हार्ट्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 हार्ट्ज आ जाएगा। फिर इसका आवर्त काल आपको ज्ञात करना है। तो आवर्त काल के अंदर क्या होता है,
1/आवर्ती, तो एक तो है ही और इसकी आवर्ती कितनी हुई थी, 9 आवर्ती आ गई थी, तो 1 के अंदर 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 0.11 आ जाता है। मतलब 0.11 सेकेंड के अंदर एक बार आवर्ती हुई थी उसकी। 20वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन दर्शाते हुए सरल परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको विद्युत लेपन का दर्शाता हुआ विद्युत परिपथ का एक यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। 21वां क्वेश्चन है, खाद व उर्वरक में अंतर बताइए, खाद के क्या लाभ है लिखिए। ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर है खाद है एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अब देखो उर्वरक क्या है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक को फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस मात्रा प्राप्त नहीं होती है। अब देखो खाद के लाभ, तो खाद के लाभ क्या हो जाएंगे, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ये मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी भरपूर एवं संद्रव हो जाती है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अंदर अथवा में भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके 6 अंक वाली क्वेश्चन है। तो अथवा में सिंचाई किससे कहते हैं, सिंचाई की पारंपरिक व आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 22वां है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये पिछले भी पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में आया था। वन्य जीव संरक्षण करने के लिए अग्रलिखित कारण हैं। पहला कारण है, वन्य जीव का संरक्षण प्रकृति की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम वन में रहने वाले शेरों तथा बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें संरक्षित करते हैं, तो हिरणों जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या पर निरंतर रखेंगे तो वन के हरे भरे पौधों को खाते हैं। वन्य जीव संरक्षण का करना प्रकृति में जिन भंडारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात वन्य जीवन का संरक्षण इस पृथ्वी के जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों की पूर्णतः समाप्ति के रोकथाम के लिए भी आवश्यक है। देखो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, क्या पूछा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको मानव नेत्र मतलब आँख का नामांकित चित्र बनाना है, नाम भी लिखने हैं। ब में पूछा है, सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख क्षेत्र बनाकर उनके अर्थ दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको सड़क के जो भी निशान रहते हैं, स्कूल वाले निशान हैं, लाइटें वगैरह, वो सारी बतानी। ये नहीं आता तो अथवा केंद्र क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आपको परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए और इसके क्या नियम है लिखिए। और अगला है, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। 22वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पौधा घर प्रभाव, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व गैसीय जल ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म कर देती है। इस पौधों को प्रभाव या पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के अनेक कारण हैं। औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निरंतर फैलती जा रही है। दूसरी ओर वन क्षेत्र कटते जा रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले पौधों की संख्या भी घटती जा रही है। इस प्रकार से आप लिखोगे। और इसके अंदर ख के अंदर पूछा है दूसरा, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। तो हम अपने आसपास के लोगों को सबसे पहले तो प्रेरित करेंगे, स्वच्छता के बारे में बताएंगे। दूसरा है यहाँ पर, रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्रों में डालेंगे। ठीक है ना। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो अथवा के अंदर भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं तथा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। और इसके अंदर भी ब पूछा है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है बताइए। तो दोस्तों, ये था आज का पेपर। आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छा पेपर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।